मनोज सिन्हा जी कहते हैं 80% लोग जो हैं वो क्या बोलते हैं कि खुश नहीं है कि इलेक्शन हो, मतलब खुश हैं। 80% लोग खुश हैं एलजी हाँ, एडमिनिस्ट्रेशन से, वो चाहते ही नहीं है कि इलेक्शन हो। चलो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन खुश है 80, आप इलेक्शन लड़के चीफ मिनिस्टर बन जाओ। 80% में से 50% भी वो 50 भी 35% भी वोट शेयर आया तो आपकी सरकार बन गई, आप चीफ मिनिस्टर बन जाओ जम्मू कश्मीर के, क्यों नहीं बन रहे हो? अगर आपको इतना कॉन्फिडेंस है 80% लोकल बॉडी की इलेक्शन नहीं करवाएंगे, आप मुझे बताइए कोई व्यक्ति जब जीत रहा होता है वो क्या चाहता है, भाई आज चुनाव हो जाए, मैं आज गद्दी पे बैठ जाऊं, मज़ा आ जाए, ठीक है ना। 2014 में चुनाव हुए, अभी तक उसके बाद चुनाव नहीं हुआ विधानसभा का, बीच में 9 साल। मध्य प्रदेश में 3 बार चुनाव हो गया, एक बार सरकार आई फिर गिरी, फिर आ रहा है बीच में जाके। यहाँ चुनाव नहीं करवा रहे। अर्बन बॉडी, इनको पता था कि इनकी क्या हालत होनी है। बीजेपी 10% सीट से नीचे गिरती, जितनी भी 90 सीटें 9% सीटों पे आके गिरती, 8-9 सीटों पे कॉरपोरेशन पे। बार बार मोदी जी को जम्मू में लाते हैं, अमित शाह जी को लाते हैं। क्यों लाते हैं? क्योंकि इनको पता है अब ऐसे हालात है, मोदी जी, अमित शाह जी, इनको ये वार्ड भी घुमा दें, गली गली भी घुमा दें, महापौर भी नहीं बनेगा, इनके विधायक भी चुन के नहीं जाएंगे। यहाँ तक प्रदेश अध्यक्ष भी अपना चुनाव जो है वहाँ से लड़ने को तैयार नहीं है बीच में। और मैं तो अब चैलेंज का, आपने थोड़ा हमारे को 3-4 चीज़ें बोल दी, थोड़ा तो अब हमारे को भी बोलने का। मैं तो ये कहूँगा कविंदर गुप्ता जी, आपको मैं जी बोलूँगा, आपका मैं दिल से सम्मान करता हूँ, आपका उम्र का मैं सम्मान करता हूँ। आप बात छोड़िए, अपने पार्टी के आप मुखिया की तारीफ करते हैं, आप अपने मुखिया साहब को बोलिए अगर पार्टी टिकट देती है पापा को, मैं ये नहीं बोलूँगा पार्टी देगी ही देगी, अगर देती है, क्योंकि पापा भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हमारे को घमंड नहीं। पार्टी जिसको देगी हम तो उसका समर्थन करेंगे। अगर पार्टी हमारे को देती है, नहीं भी देती, अब यहाँ से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अपने, आप रविंदर रैना साहब को यहाँ से चुनाव लड़ा के दिखा दो गांधीनगर कौन से, फिर मज़ा भी आएगा। बीच में मुकाबला तब भी नहीं होगा वैसे, क्योंकि वन साइडेड हमारा वेव चलेगा। आप तब भी बीच में लड़ा के देख लो, अगर आपको पता है ना बीच में जाकर। तो ये देखिए सिर्फ भाषणबाजी तक सीमित रह चुके हैं। बीच में आना, पार्टी ऑफिस में बैठना, स्टेटमेंट देना, घर जाके उन चिंता नहीं करनी बोल देना, सुबह उठ के बोलना हम आपको पक्का करेंगे, हम आपको पक्का करेंगे। बाद में आधे नेता कहते हैं यार हमारी स्टेटमेंट को तोड़ मरोड़ के दिखाया गया। तो इन पे आप बताइए मैं क्या टिप्पणी दे सकता हूँ। अगर लोग खुश हैं अर्बन लोग इससे, ये जो इनका इलेक्शन का है, तो ये इलेक्शन करवाएं, अपना महापौर बनाए ना। इलेक्शन क्यों आगे करवा रहे हैं? पहले कहते हैं हम आपको स्टेटहुड देंगे, ये कहते हैं स्टेटहुड नहीं देना, आतंकवाद फैलेगा। अमित शाह जी कहते हैं स्टेटहुड दूंगा जब आपका क्या बोलते हैं वो इलेक्शन हो जाएगी, ये कहते हैं हम इलेक्शन से पहले देंगे। जब इनकी पार्टी के अंदर आप मुझे बताइए एक्स प्रेसिडेंट कुछ कहते हैं, जम्मू के प्रेसिडेंट कुछ कहते हैं, गृह मंत्री की स्टेटमेंट कुछ और है, यहाँ के एक्स डिप्टी सीएम की स्टेटमेंट कुछ और है। और आपने मकान की भी बात की, मैं आपसे ये चीज़ पूछता हूँ, ये मैटर तो चलो अभी तो कोर्ट में भी नहीं गया, कोर्ट में होता तो मैं कहता यार कि कोई टिप्पणी, कोर्ट में भी नहीं गया। कोर्ट में एक मसला ज़रूर गया, निर्मल सिंह जी का जो घर है आगे सामने आर्मी के जवानों का, हमने कंप्लेंट नहीं लगाई, मैं नहीं गया उस वक्त, कांग्रेस का एक बंदा नहीं, पहले कंप्लेंट जवानों ने लगाई, हमारे को सिक्योरिटी का थ्रेट है। ब्रिजभूषण शरण सिंह, इनका जो वहाँ से इनका जो लोकसभा का सांसद है वहाँ से जाके गोंडा से, वहाँ से यूपी से, उनको दिल्ली की पुलिस ने कहा कि इनके रहते हुए महिला सुरक्षित नहीं, उनके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं होगी। अभी वो स्टेटमेंट आई, मैं कुछ सुन रहा था बीच में, रमेश बदूरी जी को आई या उन्होंने दी, पता नहीं किनको आई। मैं रमेश बदूरी जी ने एक मुस्लिम एमपी को जो है मतलब उन्होंने दी, हाँ ठीक है। ये चीज़ के मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ। देखिए ऐसी स्टेटमेंट देना, संजय सिंह जी कोई बयान देते हैं, मेरी पार्टी के नहीं है, मैं को डिफेंड नहीं करना चाहिए, पर ये इंसानियत की बात है, मैं यहाँ पे करूँगा, राजनीति की बात नहीं करूँगा। कोई बयान देते हैं, उसी वक्त क्या होता है आप मुझे बताइए, सस्पेंड, राघव चड्ढा सस्पेंड, कांग्रेस का कोई नेता राहुल जी सस्पेंड, कोई नेता को सस्पेंड। ऐसी अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना, और विशेष उनको क्यों टारगेट किया गया? क्योंकि वो जिस धर्म से ताल्लुकात रखते हैं उस चीज़ के पीछे उनको इसके ऊपर किया गया। मोदी जी को तो इसके ऊपर पहले माफ़ी मांगनी चाहिए। आप मुझे बताइए, मोदी साहब जी कहते, राजनाथ जी कहते हैं बीजेपी सेकुलर पार्टी है, सारे धर्मों की इज्जत। तेलंगाना में गोसा महल चले जाओ विधानसभा, टी राजा सिंह क्या कहते हैं, हम हिंदू पार्टी हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कौन सी, मैं उनकी स्टेटमेंट सुना रहा हूँ। योगी जी क्या कहते हैं, सेक्युलरिज्म श्राप है। अब मुझको एक चीज़ बताइए, इनके पार्टी के अंदर खुद ही नेतृत्व तय नहीं कर पाता कि हमारा पार्टी क्या है, हमारा पार्टी चुनाव क्या। अभी इनका ऑल इंडिया द्रविड़ा मुन्नेत्र काजा खान इनकी AIDMK पार्टी है, इनकी तमिलनाडु से, वो पार्टी छोड़ के चलेगी, क्या कह के गई, कहते मोदी हमारी इज्जत करते हैं, और जो इनका हमारे यहाँ के जो इनका वहाँ का जो लीडर है वो हमारे को अपशब्द कहता है बीच में जाके।
अन्नामलाई वहाँ का जो है, कहते कि इनका स्टेटमेंट हमारे को प्रति वो नहीं दे पाता। अकाली दल छोड़ गई, शिवसेना छोड़ गई, पीडीपी थी, पीडीपी छोड़ गई। आप बताइए इनकी पार्टी में बचा कौन है? कितनी पार्टी है? कहते हैं शेर अकेला है। 38 पार्टी लेके चलते हो राहुल जी, 24-25 पार्टी लेकर चलते हैं। आप कहते हो शेर अकेले हैं। शेर अकेले हो तो आओ ना, अकेले पार्टी को चुनाव लड़ाओ लोकसभा के बीच में। और अब मैं आपको एक डीप रियलिटी बताऊं, 2019 जो लोकसभा था, कहीं भी बीजेपी नहीं जीतती। बात ये थी, वो जो पुलवामा का बात आ गया, जवान का इन्होंने उसमें किया बीच में, तो ठीक है, एक बार जवान के नाम पे इंदिरा जी को भी प्रधानमंत्री जनता ने बनाया था, इनको भी बना दिया। वो बात अलग है कि इन्हीं के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने स्टेटमेंट दी, हमारे वक्त पे किसी ने स्टेटमेंट नहीं दी, वो अलग बात है। वो एक देश हित का कोई एक मसला बीच में आ गया था, तो इन लोगों को लोगों ने दे दिया वोट। इस बार इनके खुद के, मैं आपको अंदर की बात बताऊं, पार्टी के कॉरपोरेशन के अंदर इनके खुद के नेता बोल रहे हैं कि हम सीट नहीं लड़ना चाहते कॉरपोरेशन की। हमारी पार्टी आधी सीटें अनअपोज, गांधीनगर में बात कर रहा हूँ, बाकी मैं नहीं, आधी ऐसी सीटें जो हम अनअपोज जीत सकते हैं, क्योंकि इनका पार्टी का नेता लड़ने को ही तैयार नहीं है। कहते हैं कि भल्ला साहब का वहाँ पे लोगों से संपर्क है, गरीब लोगों का। अभी वो भी छोड़े, गरीब लोग तो प्यार करते ही करते हैं पापा को। आपने देखा होगा, बस्ती में जाते हैं, रोते हैं। आप देखें कविंदर गुप्ता साहब, उनका घर का अपोजिट, हमारा भी वहाँ घर था, गवर्नमेंट का क्वार्टर था, घर में आग लगी, गुप्ता साहब ने बाहर से देखा, कोई मदद नहीं की। उनका जुगल जी का भी घर वहाँ पे है, उनके पीए ने भी देखा, कोई मदद नहीं। ग्रीन बेल्ट जो गांधीनगर, उसको तो हम पॉश एरिया ही कहते हैं, मतलब मैक्सिमम पोर्शन, वहाँ के लोग तक ने बोला हमने गलती की भल्ला साहब को हटा के। ये मैं नहीं कह रहा, हर का वर्डिक्ट है, हम समान। अगर आप वोट नहीं देते हो उसमें भी धन्यवाद कि आपने अपनी वोट की पावर को एक्सरसाइज किया। पर बात, मेरा कहने का मकसद ये है, जो उनके जब पड़ोसी ही उनको वोट देने को तैयार नहीं है, जब जो घर के बंदे होते हैं, जो आस पड़ोस में होता है, 500-700 वोट तो घर का सामने का पक्का, जब उनको घर के सामने के लोग जो 10 मीटर दूर वो वोट देने को तैयार नहीं है, आप बताइए उनकी होल्डिंग लगती है। मैं पर्सनल नहीं जा रहा, मैं रियलिटी से, एक भी स्टेटमेंट आपको लगे रियलिटी नहीं है, आपने पहले भी वीडियो बीच में चलाई थी उनके, तो मेरी भी चढ़ा देना। जहाँ पे होल्डिंग लगती है, गुप्ता साहब का तस्वीर नहीं होता, क्योंकि उनको खुद पता है पार्टी में क्या हो रहा है। अब उन्होंने क्या किया है, बयानबाजी की मुहिम स्टार्ट हो चुकी है। रविंद्र रैना जी कहते हैं कि हमारा टेन्योर प्रेसिडेंट का पूरा हो गया, फिर से जाना है, कहते हैं मैं लड़ूंगा। कविंदर गुप्ता जी कहते हैं मुझे बनाओ पार्टी का प्रेसिडेंट। श्यामलाल शर्मा जी कहते हैं मैं पहले का पार्टी में हूँ, मुझको आगे लाया जाए। और भी अन्य नेता में किसी, मैं सबकी इज्जत करता हूँ। कहते कैसे डिसाइड, कहते जो ज़्यादा बयानबाजी देगा, बयानबाजी रेस में कविंदर गुप्ता जी, रविंद्र रैना जी इतनी बयानबाजी देते हैं, इतनी कि वो भूल ही जाते हैं कि उन्होंने बात क्या बोली। और ये भी नहीं कहते स्लिप ऑफ टंग था कि लोग माफ़, कहते हैं हमने ये बात ही नहीं बोली बीच में जाके। तो इतना आक्रोश, आप बताइए। जब हम युवा राजपूत सभा के प्रोग्राम में गए, हमारे को बहुत से लोगों ने बोला सावधान रहना, सच बोल रहा हूँ, बहुत से लोगों ने कहा आप पे सवाल उठा सकते हैं क्योंकि बड़ा लोग बीजेपी को सपोर्ट करता है। मुझे कहा लोगों ने, हमने कहा कोई बात नहीं, फर्स्ट दे आर डोगरा, साथ है नहीं है वो एक बात की बात है, टाइम चेंज होता है। हमने कौन सा इलेक्शन लड़नी है, 18 साल का हूँ, जम्मू यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गई, खुश हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ, जिम जा रहा हूँ, कार चला रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, लोग फ़ोन करके प्यार देते हैं, कोई नौशहरा का देता है, कोई कश्मीर का, अनंतनाग का, ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताइए, इनके जो बंदे हैं खुद की स्टेटमेंट पे खड़े नहीं। हम वहाँ गए अकेले, एक फ़ोटो दिखाना कि मैं अपने बंदा लेके गया, मैं अकेले गया, मेरे को डर था। मैं जब खड़ा हुआ, आप देखना थोड़ा फेस पे भी कोई कुछ बोलना, हमने बोला, उल्टा हमारे को दिल खोल के प्यार मिला। घर पे आया, 2-3 हज़ार। हाँ जी, डर क्यों था? नहीं डर, मतलब एक थोड़ा सा अंदर भी, जब कोई बंदा बयान देता है, डर का मतलब मेरा वो नहीं, मतलब एक अंदर थोड़ा तो लगता है कि कोई गलत, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा ना कि कभी कभी लगता है कि आराम से स्टेटमेंट देनी चाहिए। उनके बीच में जाकर के आपको क्यों ऐसा लगा कि मेरे को डरना चाहिए? नहीं, आपने बात नहीं समझी। मेरा मतलब है कि जाने में डर नहीं लगा, जैसे मैंने आपको इस इंटरव्यू से बीच में ही पहले बोल दिया कि कभी कभी लगता है कि ऐसी स्टेटमेंट ना दूं आराम से, कि जो पिता की छवि को या कुछ इनको मुद्दा दे बीच में। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी हर बार कहती है कि युवा राजपूत सभा के जितने भी लोग हैं वो हमारे हैं, हाँ। तो आपको ऐसा लगा हो कि वो उनके लोग हैं और मैं उनके बीच में जा रहा हूँ? नहीं, ऐसी बात नहीं है। कोई 2-3 लोग, मतलब कि नेट पे जैसे कोई डालता वगैरह था, हमारे को नहीं था। हम जब वहाँ गए तो हमने देखा ऐसा कुछ नहीं था। सारे पहले डोगरा थे, पार्टी का कोई नहीं, पार्टी के तो जितने थे आधे तो इस्तीफा, आपने देखा होगा गंग्याल की फ़ोटो की, वो बोर्ड निकाल रहे हैं, कोई वो सारा कुछ निकाल रहे हैं। वो एक बात की, हमने स्पीच दी, हमारे को हर व्यक्ति ने थापी मारी, गले मिले, घर आया,
फॉलोवर इतने ज़्यादा बढ़ गए, खुद यकीन नहीं हुआ कि ये कैसे। जो वीडियो पे मैं सोचता था काश कभी 1000 लाइक आ जाए, 30,000 लाइक पहुंच गया, हर पोस्ट पे 1000। ये वैसी बात नहीं, मतलब लोगों ने प्यार दिया। अब मैंने तो अपने को नेता नहीं कहा, 18 साल का बंदा हूँ। कविंदर गुप्ता जी ने कहा था कि आप औकात में रहो। इतनी बड़ी तो औकात चलो हमारी नहीं है जितनी है, क्योंकि भगवान कहते हैं ना, जो जितना झोली मतलब जिसकी फैलती है भगवान उतना ही देता है। हमारा जितना हम मेहनत करते हैं भगवान उतना ही हमारे को हमारी हैसियत के हिसाब से देता है। वो तो अब भगवान ही हमारे को उस हिसाब से देगा जैसे हम मेहनत करेंगे। कहते हैं ना, भगवान किसी को अगर ज़्यादा दे तो वो जो है अपना आपा खो सकता है बीच में जाकर। तो बस वही, अब हम वहाँ गए। कविंदर गुप्ता जी कहते हैं कि मैं नेता बनूंगा, मैं फिर से इनको हराऊंगा। तो पहले 56,000 कुछ वोट थे, 16,777 वोटों से इन्होंने हम हराया था। एक काम करें, ज़्यादा नहीं 200 बंदा ही लेके आ जाएं। अगर इतने वोट लाए इन्होंने, 200 बंदा ला के बीच में चले जाते। नहीं गए, कहते हमने स्टेटमेंट नहीं दी। और उनका चेहरे पे जो था पसीना ही आने लग गया ये बात करते हुए। जब हम बात बोलते हैं मर जाएंगे पीछे, मैं अपनी स्टेटमेंट को नहीं लूँगा बीच में जाके। हमें पता है अगर हम शाबाश सही हैं तो ही हम बात बोलेंगे, वरना हम बीच में बात नहीं बोलेंगे बीच में। आज इनकी बात उठाई है, सबकी समाज की लड़ाई हम बीच में लड़ेंगे। जब जम्मू कश्मीर की हम बात करते हैं, उसमें सारा समाज का व्यक्ति आता है जो बेरोज़गारी से जूझ रहा है। बेरोज़गारी में आप देखिए स्कैम्स पे स्कैम्स तो हुए हैं। अनएम्प्लॉयड यूथ इतना ऊपर चला गया। मैं आपको अपनी ही एग्जांपल देना चाहूँगा। जब 12th में मेरे आए 93.2%, एलजी साहब से मैं मिला हूँ, ऐसी बात नहीं, पर्सनली मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत रिस्पेक्ट, मैं मिला हूँ उनसे, अच्छे बंदे पर्सनली। मैं वैसे पॉलिटिशियन ऐसा नहीं है जो उनको ऊपर से, वो उनकी भी गलती जो ऊपर से डायरेक्शन आती है। अब अगर मोदी जी बोलेंगे 1 लाख करोड़ चाहिए, वो अपनी जेब से तो देंगे नहीं, जम्मू कश्मीर से वो वसूलते हैं। आप सीयूईटी का सिस्टम ऐसे देखिए कि मेरे तक को दिक्कत आ गई जम्मू यूनिवर्सिटी में, जिसके 93.2% थे। सीयूईटी में भी अच्छा स्कोर गया। दिल्ली यूनिवर्सिटी, आधे से ज़्यादा बाहर के लोग जम्मू यूनिवर्सिटी में। हम देशवासी ज़रूर हैं, सबको प्यार करते हैं, पर जो बंदा हमारे यहाँ पैदा हुआ, यहाँ खा रहा है बेचारा, उसका भी तो पहला कोई हक होना चाहिए कुछ चीज़ में जाके। उनको तो बाहर हर जगह एडवांटेज मिलता है। हमारा यहाँ पे कितना ज़्यादा, आप बताओ, फैसिलिटीज़ होती थी। जब शेख अब्दुल्ला जी, मैं क्रेडिट भी कहीं पे जब देना चाहिए दूंगा, एनसी की जगह हमको हुकूमत थी, कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे, स्टेट में सबसे पहली स्टेट थी जहाँ पे गौ हत्या पे प्रतिबंध लगाया गया था। ये भी आपको चीज़, आरपीसी था मेरे हिसाब से जम्मू में पहले, आईपीसी लाया। जब इन्होंने स्टेटस, मुझे नहीं पता अच्छा तोड़ा नहीं तोड़ा, लोग जब तोड़ा, मुझे बताइए क्या वो चीज़ हट नहीं गई? आज भी बड़े से लोग मेरे को, क्योंकि अभी मैं इतना घूमा नहीं, बड़े फ़ोन करते हैं कि गौ की तस्करी हो रही है, काटा जा रहा है। वो आप बताओ इस चीज़ का भी जिम्मेवार कौन है? जो कहते हैं हम हिंदू हैं, हम जम्मू जम्मू, जो ऐसे नारे देते हैं हम जम्मू के हितैषी हैं, जब वो इन्हीं लोगों की बात नहीं उठा पा रहे जो इनका पेट वोटर रहा हुआ है बीच में जाकर, तो ये तो लोगों को गुमराह करने का ही काम कर रहे हैं बीच में जाकर। जैसे काफ़ी संघर्ष कर रहे हो आप, काफ़ी लड़ रहे हो। अब असेंबली इलेक्शंस जब होंगे, इलेक्शन कहाँ से लड़ोगे? देखिए, मैं आपको पहले भी कहा, हमारा काम है आवाज़ उठाना। जो मुकद्दर में लिखा होगा, जो चित्रगुप्त जी हैं अगर हमारे उसमें धर्म में, जो चीज़ लिख देते हैं वही चीज़ होती है। आप कहते हैं ना, भगवान ने जो लिखा उससे आप कोई भी लकीर नहीं हटा सकते। मेहनत करेंगे, पार्टी अगर टिकट देगी बहुत धन्यवाद, नहीं देगी मैं वो नहीं निर्दलीय लड़ूंगा, नहीं देगी, जिसका समर्थन करेंगे मैं सीना ठोक के उसका। और मैं ये भी कहता हूँ, गांधीनगर में और मेरे पिताश्री, जिसको भी टिकट मिले, मैं ये नहीं कहता मेरे पिताजी को ही मिले, मैंने पहले भी, मेरे पिता और मैं हाथ पकड़ के उस बंदे की गली गली कैंपेन करेंगे। हमारा मकसद ये नहीं कि पावर में आना, हम चाहते हैं जनता पावर में आए। कम से कम इलेक्शन तो कराओ, हम आए, तुम आए, कोई तो आए। आज के वक्त पे किसी बेचारे को दिक्कत पड़ती है। अब आप मुझे बताओ, पहले डायरेक्टर ऑफ हेल्थ का अगर आपको पता हो, मतलब 3-4 साल पहले वो 5-4 महीने तक पोस्ट जो थी पेंडिंग, किसी बेचारे को कोई दिक्कत आ जाए। आज भी मैं इतने लोग देखता हूँ, सरकारी मुलाजिम कभी ट्रांसफ़र कराना होता है कुछ, बेचारे हमको फ़ोन करते हैं। अब हम भी बोलते हैं यार हम क्या करें, बीच में कोई बेचारा निराश हो जाता है, कोई गलत तक बोलता है यार हम आपके साथ, वो अब हम बोलते हैं यार हम करें क्या, ना पावर में। एलजी साहब बाहर के जो भी यहाँ पे लगे हुए हैं बीच में, कोई यूपी से, कोई बिहार से, कोई गुजरात, कोई इलेक्शन पहले ये बात होती थी जब स्टेट थी। देखिए एक वक्त था यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर होता था, प्रेसिडेंट होता, मैं अपने दादाजी की, जब दादाजी थे प्रेसिडेंट था, प्राइम मिनिस्टर, पिताजी आए, वो चीज़ हट के आ गया, चलो स्टेट में आ गया, वो हट के चीफ मिनिस्टर आ गया, स्टेटस था। हम आए, यूटी हो गया। कल को पता नहीं अगर ऐसे देखा जाए 20 साल के बाद ये क्या बना के रख देंगे बीच में। जैसे तो एक स्टेट को प्रमोट किया जाता है,
टैक्सेस। और जम्मू कश्मीर ऐसी जगह मैं आपको बताऊं जो इतनी प्यारी जगह है, मैं सच बताऊं आपको। कभी हम रियासी में जैसे तस्वीर देखता हूँ, कभी आप रिपोर्टिंग करते हो शादरा शरीफ, जब हम ये विजुअल्स देखते हैं मैं खुद सोचता हूँ इतनी ब्यूटीफुल एक जगह है यहाँ पे जम्मू कश्मीर में। बाहर हो बंदा राजस्थान इतना 300-400 किलोमीटर ट्रैवल करता है कि गर्मी से सर्दी, इधर आप जाओ 2 घंटे बाद पटनी टॉप आएगा, इधर इतनी गर्मी उधर इतनी। हमारे पे वृक्षों का आशीर्वाद था। रायका में भी इन्होंने आपने अच्छी रिपोर्टिंग की, वहाँ और ने भी रिपोर्टिंग की जिन्होंने मुद्दा उठाया, उनका भी हाथ जोड़ के धन्यवाद करूंगा जिन्होंने उठाया। सच्चे वो उनको मैं डोगरा सच्चे जम्मू कश्मीर का बंदा मानता हूँ। मीडिया में न रायका का पेड़ काट दिया, जहाँ पर आप जाओ जो उनको मोहिनी जी को भेजा गया, चलो ठीक है वो बाद की बात है, उनका ट्रीटमेंट कैसे हो रहा है नहीं, पर एक पशु तक को गुजरात तक में भेज दिया गया। अफसर भी बाहर के यहाँ लग रहे हैं, नौकरी का कोई स्कोप बचा नहीं है। हम विश्वविद्यालय जाते हैं, बोलना नहीं चाहिए, गुरु गुरु होते हैं, गुरु मतलब प्रोफेसर तो सारे जम्मू के हैं, जो ऊपर हेड बैठा है जो ड्राफ्टिंग आती है सारे बाहर के वहाँ पे बैठे हैं। अब हमें कोई रिक्वेस्ट कर रही हो, हमको समझ नहीं आता, कोई अपनी स्टेट का बंदा हो, बंदा बोल सकता है सर ऐसी ऐसी बात है, और ये हमारी बात नहीं है। बहुत से लोग हमारे को ऐसे मिलते हैं सर, कोई कोई बोलता है कि मकान टूट गया, मुझे ये अफसर से बात। अब हम क्या करें आप बताओ, जब कोई अफसर नहीं, जब कोई कुछ यहाँ पर बात सुनने वाला नहीं, जब हाउस अरेस्ट करते हैं ये लोग, मैं तो इस पे इनको घेरूंगा। मैं आप बताओ क्यों पर्सनली नाम ना लूँ बीच में। जब हमारे पिता को 1 साल हाउस अरेस्ट रखा गया, हमारे को खून नहीं खोलेगा क्या? जब 1 साल आप बताओ रखा गया, आप मुझे चार्ज बता दो, एक चार्ज बता दो किस बना पे रखा गया। बीजेपी का बड़ा से बड़ा कद्दावर नेता कोई भी व्यक्ति आके बताए क्यों रखा गया, उनके पास भी रीज़न नहीं है। कोई हम गलत हो, कोई मुकदमा हम पे लगा हो, मैं आके आपको बोलूं कि नहीं जी आपने ये किया, तो हमारे पे कोई मुकदमा नहीं, देश विरोधी कोई नारा नहीं, हर बंदे के साथ खड़े हैं। जहाँ जाते हैं हर मज़हब के बंदे को पापा गले लगाते हैं, हर प्रोग्राम में बीच में पहुँचते हैं। 1 साल हाउस अरेस्ट करके रखा, बाहर तक मंदिर तक जाना होता था, मंदिर तक नहीं जा सकते थे, हाउस अरेस्ट कहते थे आप आगे नहीं जा सकते। इन लोगों ने तो पूजा अर्चना करने तक में इन लोगों ने दिक्कत डाल दी, आप मुझे बताओ। और ये आके कहते हैं कि हम हिंदू हैं। आप मुझे बताइए, हरियाणा नू वहाँ दंगा हुआ, वहाँ हिंदू नहीं? मणिपुर में हुआ, वहाँ मीटी है, कुकी है, नागा ट्राइब है, हिंदू भी तो हैं, वो हिंदू नहीं है। दिल्ली में दंगा हुआ, दिल्ली में सरकार बेशक आपकी है, पर लॉ एंड ऑर्डर सारी सेंटर की जिम्मेदारी है, वहाँ पे इनका नहीं। जम्मू कश्मीर में, जम्मू की भी पहले बात करते हैं, पहले होता था बंदा जाता था बैग गिरता है उठा के देता, अब बैग गिरता है हम पीछे भागते हैं कि बम ना फट जाए, पीछे भागो। और ऐसी हालात बनाए कश्मीर में, हर दूसरे तीसरे दिन फोटो खोलो ये जवान शहीद वो जवान, और देख के इतना दुख। और जब कोई नेता आके ये बोले भाई कश्मीर जम्मू में शांति है, कश्मीर में शांति है, आप मुझे बताओ जो बेचारी माता डांगरी की भी बात करता हूँ, डांगरी में वो हमला हुआ, बीच में बेचारे हमारे जवान शहीद कैसे आए? पाकिस्तान से क्रॉस करके आ गए। ये कहते हैं परिंदा भी पण नहीं मार सकता, कोई पाकिस्तान के बॉर्डर से कैसे इधर आ गया, क्या कोई बदला नहीं लिया गया? तो मेरा यही इनसे सवाल है, बदला अभी उनकी माताश्री में देर था, बड़े टाइम से आपने भी उसका कवर उनका कवर किया था जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते फिर रहे थे, हमारे को दिक्कत हो रही है, सरकार हमारे को वो नहीं कर रही, तब ये लोग कहाँ थे? पार्टी की लड़ाई चलती रहेगी, आज कांग्रेस कुछ बोलेगी, कल बीजेपी कुछ बोलेगी, कल एनसी कुछ बोलेगी, कल पीडीपी कुछ, कल एआईएमएम, पार्टियों की लड़ाई चलती रहेगी। इंसानियत की भी बात रखनी चाहिए बीच में जाके। मैं पार्टी की बात ज़रूर रखूँगा, पार्टी को जब डिफेंड करने का, पर जब इंसानियत की बात आएगी तो मैं इंसानियत को सबसे ऊपर रखूँगा बीच में जाकर। ऐसे डांगरी में हालात बना दिए, जो अभी वो पता नहीं क्या, अभी वो एक लव स्टोरी का भी बड़ा बीच में कुछ जिक्र हुआ था, बीच में कोई पाकिस्तान से महिला आ गई यहाँ पर, ये सब हो गया। तो हिंदुस्तान में कहते हैं कि हम परिंदा नहीं आने देते, बाहर से व्यक्ति आ जाता है। जो साइमा जो ये हैदर केस हुआ था अभी बीच, बच्चे लेके आ जाती है, हाँ बीच में वो जो केस हुआ। अब मुझको ये बताओ, चलो अब वो बात अलग है कि आपने किसी को कहाँ पनाह दी, किसी को कहीं पनाह नहीं दी, बीच में जाकर आप ऐसा कहते हो यूपी में जम्मू में हम अवैध जगहों को तोड़ रहे हैं। मैं आपको भी एक दिन अगर आपके पास वक्त हो, किसी भी दिन हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, बेशक ये छोटी है, आप कभी चलना, आपको मैं वो जगह बताऊंगा जो सीधा लैंड पे है, उसके ऊपर शराब का ठेका है, लास्ट मोड़ पे जाना आप, इतनी जगह वो नहीं टूटेगी बीच में जाकर। इनके जो एक्स एमएलए घर रह रहे हैं, जो पैसा उन पे चलाओ ना बीच में, हम माने की सही बात है, उसके ऊपर क्यों नहीं चला पाते ये लोग बीच में? अभी यहाँ पर नवरात्रे अभी आने लगे हैं, कुछ ही वक्त में आने लगे हैं, हर जगह शराब के ठेके खोल दिए आपने। हम मंदिरों का शहर बोलते हैं,
जब बंदा बाहर से आता है वो देखता है यार हर जगह प्रदर्शन, शराब के ठेके, इतनी कहीं मंदिर होगा 1.5 किलो 1 किलोमीटर बाद शराब मिल रही होगी बीच में। तो ये लोग हिंदू धर्म का सपोर्ट करते हैं, आप मुझे बताइए। जहाँ पे बीजेपी के लिए क्या है मैं बताता हूँ। एक वाल्टे साहब मणिपुर के एमएलए हैं जीते हुए, उनको हालत बड़ी गंभीर हुई, हमला हुआ, दंगे हुए, उनका जो कार चलाने वाला था वाहक शहीद हो गए और वो वाल्टे साहब डेथ बेड पे पड़े हैं अभी भी एम्स में। उनकी वाइफ क्या कहती है, बीजेपी का नेता हमसे मिलने नहीं आया, हमने अपने सिर से उनको, किसी को एमएलए किसी को मंत्री, कहते ना चीफ मिनिस्टर का कॉल आया, होम मिनिस्टर जी वहाँ जाके बोलते हैं हम आपके साथ खड़े, हमारे से मिलने नहीं आए। बीजेपी वालों को अपने वर्कर का भी चिंता नहीं है। ये कहते हैं सनातनी हिंदू, सनातनी हिंदू। बीजेपी वालों को मैं ये कहना चाहूँगा, पहले सनातनी बनिए, सरकारी हिंदू बनने से कुछ नहीं होता। और सरकारी हिंदू का क्या अर्थ है, हर वक्त पे सरकार को डिफेंड करना, कोई भी चीज़ हो जाए इस चीज़ पे सरकार को डिफेंड करेंगे, उस चीज़ पे सरकार को डिफेंड करेंगे। मैं मानता हूँ हम एग्रेसिव स्पीकर हैं, क्योंकि मैं सूर्य देवता की बहुत पूजा करता हूँ, तो उनका भी थोड़ा जो है वो गर्म ऊर्जा होती है बीच में, तो थोड़ी सी हम कह सकते हैं ऊर्जा हमें भी थोड़ी वहाँ से प्रदान होती है। आप मुझे बताइए, जब ऐसे तरीके के देखा जाएगा हर जगह, युवा बंदा रोड पे बैठा होगा, कोई वीडियो में कह रहा होगा, तो सरोवर की टोल की बात, सबसे पहले आप बताइए बीजेपी किस मंत्री की तारीफ करती है, आप खुद बताइए कि बड़ा विकास है, बड़ा अच्छा बंदा है। गडकरी साहब की सबसे ज़्यादा तारीफ होती है बीजेपी मंत्रालय में, बाकियों की नहीं होती ना। अगर वो कहते हैं 60 किलोमीटर में 2 टोल इलीगल हैं, आप बताओ सरोवर तो बंद, 44 किलोमीटर जितना भी फ़र्क नहीं पड़ता बीच में, आप वो तक हटाने से सक्षम नहीं, कहते हो हम रोड अच्छी बनाएंगे। भाई जब इलीगल है तो रोड अच्छी बना के क्या करोगे, ये तो आप इलीगल टाइप पैसा ले रहे हो। और मैं तो जब भी जाऊंगा मैं तो नहीं कटाऊंगा टोल की पर्ची, मैं तो ओपनली कह रहा हूँ नहीं कटाऊंगा। जेल गुंडागर्दी होगी ना वहाँ पे, नहीं, मारेंगे। गुंडागर्दी तो वो मचा रहे हैं जो इलीगल तरीके से पैसा ले रहे हैं। नहीं वही तो गुंडागर्दी करेंगे, मैं वही तो बोल रहा हूँ, वो तो वो फिर आम लोगों को भी देखिए, मारपीट करते हैं। देखिए हमारी जेल की पर्ची कट जाए मंजूर है, कोई दिक्कत नहीं, पर टोल की पर्ची नहीं कटने देंगे। इसीलिए नहीं कटने देंगे क्योंकि इलीगल है, लीगल होगा हम जेल से देंगे। आने के बाद तो सुर चेंज हो जाते हैं सबके। वो तो चलो फिर हर व्यक्ति का कुछ अपना बीच में चाल चलन होता है, बीच में अब किसी के ऊपर हम कमेंट नहीं कर सकते। बीच में जाके हमारा पूर्वजों का ही अगर कोई बीच में पढ़ ले, आधे से ज़्यादा वक्त जेल में। कृष्णा जी का जन्म कहाँ हुआ, जेल में। हमारे जो गांधी जी, नेहरू जी जो हमारे पार्टी के, वो पार्टी के नेहरू जी 3540 के अराउंड जेल के अंदर रहे बीच में जाके। तो उनके अगर वो जेल में रहे, हमारे लाला लाजपत राय कहाँ शहीद हुए, जेल के बाहर जब लाठी सिर पर पड़ी तो शहीद हुए। पार्टी का हमारा बलिदान का ही वो देखने को मिलेगा। बेअंत सिंह जी कैसे शहीद हुए, राजीव गांधी जी कैसे, खून का एक एक कतरा जब गए तो देश के यहाँ पे नीलामी करके गए। कांग्रेस के वर्कर लाठियाँ खा रहे थे, उस वक्त की बात कर रहा हूँ, लाठियाँ खाई, और भी अन्य जो लोग थे सोशल एक्टिविस्ट जेल गए। आप बताओ इनके लोग, इन लोगों के आगे हवा के तमाचे भी पड़े, मैं इस पे बात कर रहा हूँ, हवा के तमाचे भी पड़े नहीं पड़े। इनके सावरकर जी पे एक मूवी आ रही है, मैंने एक ट्रेलर देखा, बड़ा दिलचस्प मेरे को ट्रेलर लगा। 1900 उन्होंने बोला कि जब इन्होंने पता नहीं 1940 की उन्होंने कोई बात की, कि उन्होंने पता नहीं मूवी में क्या डायलॉग कुछ बोला था, मुझको याद नहीं। 1925 में अगर वो ये लॉन्च ना करते, 25 साल पहले करते तो आज़ादी, उनको कोई ये बताए, वो हिंदुस्तान में आई ही 1915 में थे, तो वो 1908 या 6 में कैसे कर लेते। और सावरकर जी जब जेल में गए, माफ़िया मांगते थे कि हमें माफ़ कर दो, उनको पेंशन लगवाई, ये चीज़ भी आगे आके बोलो। अब बीजेपी वालों को जब आप ये सवाल पूछोगे, उनका एक जवाब होगा, पता है क्या, कि वो इसलिए मांगते थे कि वो ज़्यादा टाइम जेल में थे, वो बाहर आके कुछ कर नहीं सकते थे। तो उनको बोलो कि चलो ठीक है, वो जेल के बाहर आए। उन्होंने जेल के बाहर आके क्या मूवमेंट ऐसी सरकार के खिलाफ लॉन्च की। आरएसएस 1922 में बनी, 1922 में बनी, ठीक है। 97 ईयर्स इन लोगों ने कोई दलित प्रमुख क्यों नहीं बनाया अपना प्रेसिडेंट, मुझे इसका जवाब दीजिए। 52 साल देश में तिरंगा क्यों नहीं लहराया, मुझे इसका जवाब दीजिए। 1922 से 27 फॉर 25 ईयर्स हर साल में, जैसे इनका हमारा समिट होता है, प्रोग्राम होता है, जैसे लखनऊ में सेशन, इनके 25 साल सेशन हुए, एक भी सेशन सरकार के खिलाफ, ब्रिटिशर्स के खिलाफ क्यों नहीं हुआ बीच में जाके। फिर कहते हैं हम देशभक्त हैं, हम राष्ट्रभक्त हैं। ये कौन सी राष्ट्रभक्ति है, ऐसी राष्ट्रभक्ति हमको नहीं चाहिए, हमको ऐसी देशभक्ति नहीं चाहिए बीच में। हम सारे धर्म मजहबों को प्यार करते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊं,
बीजेपी वाले हर बार बोलते हैं कि ये मुग़ल वो मुग़ल, हम नहीं करते सपोर्ट, मैं भी नहीं करता मुग़ल की सपोर्ट। सच्चा मुसलमान कौन था मुझसे पूछो। मैं इस्लाम का भी सपोर्ट करता हूँ, हिंदुज़म का भी करता हूँ, सिखिज़म का भी, जैनिज़म, जितने हैं सबका। सही वो नहीं था जो बाबर वहाँ से आया, सही था हसन खान मेवाती, जिन्होंने उनका साथ दिया, राणा सांगा का साथ दिया। बेशक मुसलमान थे, उन्होंने कहा कि मैं बेशक मुस्लिम हूँ, आप हिंदू समाज से हो। ये लड़ाई हिंदू मुसलमान की नहीं है, ये लड़ाई है कि जो बाहर से व्यक्ति आया और जो हिंदुस्तान में व्यक्ति रह रहा है, उनका मदद। अगर इतना धर्म होता, महाराणा प्रताप का सेनापति कभी हाकिम खान सूरी एक पठान मुसलमान ना होता। जब हमारे पूर्वज लोगों ने इनसे घृणा नहीं की, तो ये लोग जो बांटते फिरते इनसे घृणा करो, इनसे पूछो, तुमको तो अपना ही इतिहास नहीं पता बीच में जाकर। तो हम एक सच्चे हिंदू हैं। मैं गर्व से आपके सामने, आई एम अ प्रो डोगरा बट ऑल्सो नॉट एन एंटी मुस्लिम। प्रो डोगरा डजंट मीन आई एम एन एंटी कश्मीरी, ऑल्सो प्रो हिंदू ऑल्सो डजंट मीन आई एम एंटी मुस्लिम, एंटी सिख। सारे धर्मों की इज्जत करता हूँ। हमारा धर्म पढ़ो, ऋग्वेद पढ़ो, यजुर्वेद पढ़ो, जितने सामवेद पढ़ो, जितने अथर्ववेद पढ़ो, जितने पढ़ोगे, हर जगह ये लिखा हुआ है कि हिंसा की जगह नहीं होनी चाहिए, अहिंसा परमो धर्म, ये हर जगह पे लिखा हुआ है। बीच में जाके सारे धर्मों की आप इज्जत करो, लालसा दिमाग में नहीं होनी चाहिए, कर्मों पे चिंता करो। कृष्णा जी भी यही कहते थे, आप कर्मों पे वो करो। उन्होंने कभी नहीं बोला जात पात में बांटो, आप ये लड़ाई करो। लड़ाई लगाने का काम बीजेपी करती है बीच में जाके, और इनकी आज के वक्त ये हालत है। मैं आपको एक डीप रियलिटी बताऊं, इनके नेता रोड पे घर पे जाके वोट नहीं मांग सकते। कॉर्पोरेशन का इलेक्शन में दावे से कहता हूँ, इनका नेता ये जाके वोट नहीं मांग के हमारे पापा घर जाके वोट मांग सकते हैं। पता है, जब जाएंगे लोग पहले तो घर पे बिठाएंगे, आधे लोग अदर सत्कार, कोई पाँव जो छोटे एज में पाँव छुएंगे, बोलेंगे आप आए हो गरीबों। ये लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि पता है आगे से जनता क्या दृश्य दिखाएगी बीच में जाके। तो ये केवल बांटने की ही राजनीति कर सकते हैं, बीच में जाके लड़ाई लगाना, इसकी उससे लड़ाई लगा दो। अब जब अंग्रेज़ हिंदुस्तान में आए, उन्होंने देखा जाट, जट, जुट, तीन, उनको दाढ़ी वालों से बड़ी दिक्कत थी जो खेती बाड़ी करते। आते उनको एक्सप्लॉइट किया, उसकी इससे लड़ाई लगा दी, उसकी इससे कोई मुस्लिम समाज से, सिखिज़म से, कोई हिंदुइज़म से उन्होंने लड़ाई कराई राज करके। आज भी वही काम कर रहे हैं। जो युवा राजपूत सभा का प्रोग्राम था, वो सिर्फ युवा राजपूत सभा का प्रोग्राम था। 23 सितंबर का बोल सकते हो कि उन्होंने ऑर्गेनाइज कराया, वो डोगरा समाज का प्रोग्राम था। हम अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे इसके ऊपर। जैसे तो अब आम जनता के लिए क्या एक मैसेज देना चाहोगे आखिर में? देखिए, आम जनता के लिए हम यही मैसेज देना चाहेंगे, बीच में अपने भाईचारा को बनाए रखिए, ठीक है। व्यक्ति कोई भी गलत हो सकता है, इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, कलयुग है, हर में कोई ना कोई गलत चीज़ होती है। तो 2 घंटा मीडिया पे आ गया तो आप 2 घंटे पे जज कर रहे हो, आपको क्या पता 22 घंटा बंदा क्या करता है। तो हर का इज़्ज़त करो, बीच में जाके जात पात में मत बटो आप बीच में। सारे मज़हब, कोई मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना बीच में। और उन नेताओं से सवाल ज़रूर पूछना जब आपको ज़रूरत थी, घर जाते थे जब दरवाजे बंद होते थे बीच में जाके। मैं यही बोलना चाहूँगा। अब भाषा का लहज़ा भी देख लेना, कौन किस हिसाब से बात करता है, कैसी टिप्पणी देता है बीच में, तो वहीं से आपको आईना दिख जाएगा। मैं ये कह सकता हूँ। चलें, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ जयसिद्ध भल्ला जी। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ सर इंडिया। मैं अरफाज़ मडांग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।